तो आज एक बड़ा दिन है। पीएम मोदी रामनगरी अयोध्या में थे। अयोध्या धाम को सजाया गया था। सनातन संस्कृति के केंद्र को पुनः स्थापित करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सत्ता की पहली कुंजी में अयोध्या की खबर तय थी। लेकिन अयोध्या से करीब 1300 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने बयान से सनातन धर्म मानने वाले हर व्यक्ति को अपमानित करने की कोशिश की है। अपना विवेक खोकर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी माता सरस्वती के बारे में ही अपमानजनक बातें कह दी हैं। ज्ञान की देवी माता सरस्वती पर फतेह बहादुर सिंह की बातें इतनी स्तरहीन है कि उन्हें दोहराना संभव नहीं है। उन्होंने माता सरस्वती के चरित्र पर सवाल उठा दिया। बिहार के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, शायद उन्हें इस शब्द में अपमान की मात्रा का भी ज्ञान ना हो। उन्हें यह भी ना पता हो कि यह शब्द किसके लिए बोला जाता है और किसके लिए नहीं बोला जाता है। लेकिन इन बातों के भूलकर उनके मन में जो आया वो बोल गए। आजकल समस्या यह है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद माइक देखते ही कुछ माननीय बेकाबू हो जाते हैं और जो चाहे जिसके बारे में चाहे बोलने लगते हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम उनके ज्ञान की कुंजी आपके सामने खोलेंगे। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री और उन्होंने मतलब कि उनके साथ। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो फतेह बहादुर सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी से पहली बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्यनारायण सिंह यादव को महज 464 वोटों के अंतर से हराया था। फतेह बहादुर सिंह पर अति पिछड़ी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप भी लगा था। 2023 में फतेह बहादुर सिंह के होटल पर आयकर विभाग ने छापा भी मारा था। पहले भी वो मां दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान देते रहे। फतेह बहादुर सिंह ने राक्षस महिषासुर को यादव जाति का नायक भी बताया था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो नेता.com में जो माईनेता.com है उसमें दर्ज जानकारी के मुताबिक ये 10वीं पास है। व्यक्ति चाहे पढ़े या कम पढ़े लेकिन शिष्ट आचरण तो कर ही सकता है। ये शिक्षित होने की एक बड़ी कसौटी है। लेकिन इन विधायक जी ने जितना पढ़ा और सीखा उसमें ये सिर्फ ऐसी ही बातें कर पा रहे हैं जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो। फतेह बहादुर सिंह जब माता सरस्वती पर सतही बातें कर रहे थे तो वो भूल गए थे कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू माता सरस्वती की पूजा करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन माइक देखते ही फट पड़ने वाले नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती। और अब फतेह बहादुर सिंह के ज्ञान पर बहस हो रही है, लेकिन बीजेपी ने उनको निशाने पर भी ले लिया है। बीजेपी नेता चुनौती दे रहे हैं कि जरा दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोलकर दिखाएं। आरजेडी इस पर सफाई वाले मोड में है। एक बार राजनीतिक हमले और उस पर दी गई सफाई को सुनते हैं, फिर आगे बढ़े। चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दयानिधि महाराज हो, लोग रह रहकर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। और अगले चुनाव के दौरान सनातन एक मुख्य मुद्दा होगा और देश की जनता ऐसे लोगों को बुरी तरह से पराजित करने का काम। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूं अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। सब कायर हैं, हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है।